कुछ ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है झूठी उम्मीदों के बने रहने से। शायद गाजियाबाद के जुगल किशोर यही सोच रहे होंगे कि काश उससे ना मिलता, कुछ साल और अकेले जिंदगी काट लेता तो अच्छा था, कुछ ख्वाबों को मन में ही दबा लेता तो बेहतर था, कुछ सपनों को भूल जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो तो दर्द बांटने के लिए किसी का साथ चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि जो जिंदगी का साथ निभाने आया है वो मझधार में ही छोड़ जाएगा और लूट लेगी पूरी दुनिया। कहीं लूट न जाए ख्वाबों का फिकर, कहीं टूट न जाए तमन्ना, वो सपनों को भी उजाड़ सकती है। वो ख्वाबों को भी तोड़ सकती है। आती है तो खुशियां लाती है, जाती है तो गम के साथ निर्धन कर जाती है। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की लड़की का प्यार कहीं भारी न पड़ जाए, 65 की उम्र में शादी का लड्डू कहीं जहर न बन जाए। अकेलापन मिटाने की चाहत रखने वालों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। बड़ी उम्र में जिंदगी की तन्हाई दूर करने का सपना देखने वालों को ये खबर सावधान करती है। जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करने वाली दुल्हन मोहब्बत भी करती हो, कुछ तो मोहब्बत के नाम पर लूटने के लिए आपके दिल में दाखिल हो जाती है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना के जुगल किशोर की जिंदगी में आई एक महिला इसी तरह के उनके घर में सज-धज कर दाखिल हुई थी। दीवारों पर महावर का छाप छोड़कर अकेले जुगल के साथ युगल बन गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिंदगी 1.5 महीने के अंदर ही मोड़ ले लेगी। अगर आप रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में घूम रही है लुटेरी दुल्हन। वो जिसकी जिंदगी में गई खुशियां लेकर आई, लेकिन जब जब चुपके से निकलती है तो कंगाल कर जाती है। गाजियाबाद के जुगल किशोर की कहानी समझने से पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। 4 कैमरों में 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक महिला घर से निकलती है, गेट खोलकर बाहर जाती है, फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर थोड़ी देर बात करती है और फिर कमरे में लौट जाती है। तेज कदमों से वो घर में दाखिल होती है और जब लौटती है तो उसके हाथ में बैग होता है। उसके पीछे एक महिला होती है जो घर में काम करती थी, उसके हाथ में बैग होते हैं। तभी घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। महिला और मेड दोनों कार में सामान रख देती है। मेड तो घर में लौट जाती है, लेकिन वो पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने जुगल किशोर की जिंदगी में भूचाल ला दिया और नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। 65 साल के जुगल किशोर अकेले थे। पत्नी की मौत के बाद से लंबे वक्त तक शादी नहीं की। फिर एक दिन जिंदगी ने कहा कि जीने के लिए एक साथी कर लो। जुगल किशोर ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो नए ख्वाब दिखा रहे थे वो धोखा दे देंगे। लुट गया दूल्हा दुल्हन से। दुल्हन को है पसंद सीनियर सिटीजन्स। दूल्हा 50 का हो या 65 का, उसे बड़े ही अच्छे लगते हैं। मोना करती थी प्यार की मीठी मीठी बातें। उसकी बातों में बड़े बड़े 13 दूल्हे लुट गए।
ये खबर सिर्फ गाजियाबाद के जुगल किशोर की नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। जिस दुल्हन की खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में पहला शिकार जुगल किशोर को ही बनाया। दुल्हन बनकर लूट करने के मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बहुत ही शातिर तरीके से वो जाल बिछाती थी और फिर शादी कर लूट को अंजाम देती थी और कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 26 अक्टूबर 2019 की है, जब ये जुगल किशोर के घर से गहनों की गठरी लेकर भाग रही थी। आप सोचेंगे कि आखिर 2019 की खबर को आज दिखाने का क्या मतलब है, तो इस सवाल का जवाब जरा धैर्य से सुनिए। जुगल किशोर के वकील उन कागजातों को पलट रहे हैं जिनमें जुगल किशोर और लुटेरी दुल्हन मोना यानी मोनिका की शादी का जिक्र है। ये शादी के सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं। इसमें 65 साल के जुगल किशोर और 40 साल की मोनिका की तस्वीरें हैं। ये एक साजिश का दस्तावेज है जिसके जरिए बड़ी उम्र के लोगों को ठगने का खेल खेला जाता है। ये लुटेरी दुल्हन और इसका गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों को अपने जाल में फंसाते हैं और मैरिज ब्यूरो के थ्रू उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद मौका पाते ही ये लुटेरी दुल्हन घर में रखा कीमती सामान और लाखों कैश लेकर चंपत हो जाती है। मोनिका ने भी ऐसा ही किया था। दिल्ली के खन्ना मैरिज होम की संचालिका मंजू खन्ना ने जुगल किशोर की मोनिका से शादी करवाई थी। उसने पहले जुगल किशोर को फोन किया और शादी का प्रस्ताव रखा, फिर कम उम्र की लड़की से शादी करने को ऑफर दिया। मंजू खन्ना के ऑफर को जुगल किशोर ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। ये लोगों ने एक गैंग बना रखा है जिसके अंदर मेन रूप से मोनिका मलिक है और राज मलिक उसका भाई है और 2-3 लेडीज़ और हैं। ये सब मिल करके क्या करते हैं कि IAS रिटायर्ड जो हैं या रिटायर्ड जज जो हैं उनको ये शादी का प्रलोभन देते हैं, शादी करते हैं और फिर उनको लूट करके भाग जाते हैं। इसी क्रम में एक हमारे जुगल किशोर हैं, यहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद के अंदर में कविनगर थाना क्षेत्र में, उनके साथ भी इसी प्रकार का षड्यंत्र रच करके उनकी पहले मोनिका मलिक से शादी कराई गई। शादी के बाद मोनिका इसी घर में आई और जुगल के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही वो जुगल किशोर के साथ रोजाना शॉपिंग पर जाने लगी। जुगल किशोर को लगा कि अब उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और इसी बीच 1.5 महीने बीत गए। और शादी कराने के बाद में लगभग 1-1.5 लाख रुपए की इस लेडी ने शॉपिंग की उनसे और शॉपिंग करने के बाद में 26/10/2019 में उनके घर का जितना भी जेवर था हीरे और गोल्ड का वो सब उस लेडी ने इकट्ठा करके और जब वो बाहर गए हुए थे तो वो वहाँ से लेकर के चंपत हो गई। अब जुगल ने इसकी शिकायत खन्ना मैरिज होम से की तो मैरिज होम की मालकिन मंजू खन्ना ने उल्टा जुगल को ही फंसाने की धमकी दी और समझौते के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। उसका जो घर था, एड्रेस था, जो शादी के सर्टिफिकेट्स में वो नकली फर्जी है और जब मंजू खन्ना जो कि प्रोपराइटर हैं उस विवाह केंद्र की बात की गई तो उन्होंने इस सारे मामले को सुलटाने के बदले में 20 लाख रुपए की अवैध मांग की है इनसे। तो ये बहुत बड़ा गैंग है जो कि इस प्रकार की वारदात कर रहा है, जिसका हमने मुकदमा पहले थाने में दिया था, थाने में जांच चल रही थी। इसी बीच में हमने कोर्ट से इसका मुकदमा दर्ज कराया है थाना कविनगर के अंदर। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यानी ये गैंग दिल्ली में खन्ना मैरिज के नाम से मैट्रिमोनियल साइट्स और मैरिज होम बनाकर लोगों को लूटने का धंधा कर रहा है। आरोप है कि शुरू में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ा, जिसके बाद से पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर अपनी कार्रवाई कर रही है। ये शादी 26/10/19 तक रही। उसके बाद ये महिला इनके घर से कुछ हीरे जेवरात और 4 लाख के आसपास का कैश लेकर के ये भाग गई है। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये सभी घटना पूरी CCTV कैमरा में कैद हुई है और साथ ही साथ इन्होंने आरोप लगाया है जो मंजू खन्ना विवाह सेंटर है उनके ऊपर कि एक संगठित गिरोह चलाती हैं जो रिटायर्ड IAS IPS रिटायर्ड जजेस और बड़े बिजनेसमैन के घरों में इस मोनिका मलिक नाम की महिला का शादी करवाती हैं और ये शादी जो होती है बहुत ही फ्रॉडिया तरीके से कराई जाती है।
पुलिस के पास दुल्हन के भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसके जरिए वो मामले की जांच कर रही है। साथ ही खन्ना मैरिज होम की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में जो ये मंजू खन्ना विवाह सेंटर है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि इन्होंने और कहाँ किस किस की शादियाँ रजिस्टर कराई है, और अगर जिसमें भी मोनिका मलिक का नाम आता है वो सभी जो शादियां हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो उनके खिलाफ और भी सूचना दे रहे हैं। ना ही सिर्फ यूपी से, पंजाब वगैरह से भी मोनिका मलिक के नाम सूचना आ रही है, और ये सभी सूचना हम संकलित कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी एविडेंसेस के साथ इसमें तफ्तीश की जा रही है। न्यूज 18 के संवाददाता ने जुगल किशोर से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोक लाज की वजह से मना कर दिया। जुगल किशोर के बेटे शादीशुदा हैं, वो अपने परिवार के साथ पिता से अलग रहते हैं। पत्नी की मौत के बाद जुगल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन खन्ना मैरिज होम की बातों में आकर उन्होंने शादी का फैसला लिया, जो भारी पड़ गया। अंधविश्वास और विज्ञान के बीच हमेशा से जंग चलती आई है। एक बार फिर बहराइच में ही एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से अचानक पानी निकलने लगा है। साल का सबसे बड़ा रहस्य। कैमरे के सामने देखिए, अचानक पेड़ से गिरने लगा पानी। पेड़ से टपकती पानी की बूंदें। बिना बारिश के कैसे आया पानी? पानी जमा करने के लिए उमड़ी भीड़। क्या ये जादुई पानी है? क्या इस पानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्या इस पानी से कैंसर भी ठीक हो जाता है? क्या पानी की ये बूंदें लकवा ठीक कर देती है? मजार के पास लगा लोगों का मेला। हर कोई इस पानी को जमा करना चाहता है। इस पानी से ऊपरी बाधा दूर हो जाती है। ये पानी पैसों की बरसात कर देगा। आज होगी कैमरे के सामने बड़ी पड़ताल। पेड़ से टपकते पानी का राज। ये चमत्कार है या फिर विज्ञान? बहराइच में हर तरफ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है ये पेड़। इस पेड़ से निकल रहे पानी को जमा करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि इस पेड़ का पानी जादुई है और ये पानी बड़े से बड़ा मर्ज ठीक कर सकता है। बहराइच में जंगल के बीच कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है। कुछ ऐसा जिसे देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से लोग जमा हो रहे हैं। यहाँ एक पेड़ के करीब जमा है दूर दूर से आए लोग। वजह भी ऐसी कि बिना आंखों से देखे यकीन ना हो। यहाँ इस पेड़ से अचानक टपकने लगा है पानी। पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। ना कोई बारिश है, ना आसपास कोई पानी का जरिया, लेकिन फिर भी इस पेड़ से टपक रही है पानी की बूंदें। देखिए कैसे लोग पानी जमा करने में जुटे हुए हैं। कोई बोतल लेकर आया है तो कोई ढक्कन से पानी जमा कर रहा है। हाँ, आने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि ये जादुई पानी है और इस पानी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। इस पानी से लाइलाज कैंसर। इतना ही नहीं, इनका दावा है कि इस पेड़ के पानी को घर ले जाने से घर से गरीबी दूर हो जाती है। इस पेड़ के पानी के जादू से घर में पैसों की बरसात होने लगती है।
पेड़ से क्या निकल रहा है? ये पानी निकल रहा है सर। पानी। हाँ, लोग दूर दराज से आते हैं पानी के लिए लेने के लिए। जो आए हुए हैं सिर्फ पानी लेने के लिए आए हैं। तो किस लिए आए हैं? क्या पानी किस तरह का फायदा करता है? जी, अगर फायदा नहीं करता तो दूर दराज से क्यों आते हैं सर? ये कुदरत का दिया हुआ पानी है, कुदरती देन है ये, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं। ये पेड़ नानपारा फॉरेस्ट रेंज के भकुरहुआ इलाके में बना हुआ है। पेड़ के पास ही एक मजार है। लोगों का कहना है कि चमत्कार के कारण इस पेड़ से पानी निकल रहा है और इस पानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। पानी अब दूर से भरे आए हैं फायदा के लिए। फायदा के लिए? हाँ। किस तरीके का फायदा होता है? हाँ। किस तरीके का फायदा है होता है? हर चीज का फायदा है, हर मर्ज के काम में आवत है। ये नासुद का पेड़ है। लोग पानी क्यों भर रहे हैं आपको? पानी भर रहे हैं इसलिए कि फायदे के लिए। फायदा बहुत होता है। ये आँखें में लगा लो, अगर आँखें वो हो तो ठीक हो जाए, मरीज को पिया दो तो अच्छा हो जाए। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग ये दावा करने लगे कि इस पेड़ के पानी से कोरोना भी ठीक हो सकता है। धीरे धीरे पेड़ से निकल रहे पानी की ये खबर आग की तरह फैलने लगी और यहाँ लोगों का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पेड़ से पानी निकल कैसे रहा है? क्या इस पानी के पीछे वाकई कोई चमत्कार है या फिर ये अंधविश्वास है? क्या किसी ने जानबूझकर इस चमत्कारी पानी की अफवाह फैलाई? आखिर पेड़ से निकल रहे इस पानी का सच क्या है? जानने के लिए न्यूज 18 की टीम भी जुट गई है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18, बहराइच। आखिर इस चमत्कारी पेड़ की हकीकत क्या है? कैसे पेड़ से पानी निकल रहा है? ये वो सवाल थे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। देखिए जांच में क्या हकीकत सामने आई। पेड़ से पानी निकलने की खबर तेजी से फैलती जा रही थी और बहराइच में इस पेड़ के सामने लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। न्यूज 18 की टीम सच का पता लगाना चाहती थी। कई सवाल थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। आखिर बिना बारिश के पेड़ की पत्तियों से पानी कैसे गिर रहा है? ये विज्ञान है या अंधविश्वास? लिहाजा जब न्यूज 18 की टीम इस पेड़ के पास पहुंची तो यहाँ हमें दिखाई दिए सैकड़ों लोग पेड़ का पानी जमा कर रहे थे। कोई पानी पी रहा था तो कोई घर ले जा रहा था। सभी को उम्मीद थी कि ये पानी पीने से कुछ चमत्कार जरूर होगा। जब हमने लोगों से पूछा तो एक बात ऐसी निकलकर सामने आई जिसे सुनकर हम हैरान थे। इस समय हम बहराइच के भकुरहा करबले पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे लगा एक पेड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते इस पेड़ के पत्तियों से पानी टपक रहा है जिसको लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि इस जो पानी पत्तियों से टपक रहा है वो हर मर्ज की दवा है। लोग इसको अब यहाँ पे आके सैकड़ों लोग रोज आते हैं और बोतलों में भर के लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे पन्नी लगाए हुए हैं और उस पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं। ऐसा नहीं ये यहाँ के लोग नहीं, ये बहुत दूर से सैकड़ों किलोमीटर से आके लोग यहाँ पे इस पानी को ले रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये पानी हर मर्ज की दवा है। जिस मरीज़ को पिला दी जाती है उस मरीज़ की जो भी बीमारियाँ होती दूर हो जाती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ये इस बार ताजिया दफन ना होने के कारण से उसके गम में जो करबले पे लगा पेड़ है उसकी वजह से ये पानी निकल रहा है। ये लोगों का यहाँ का मानना है। जितने लोग उतनी बातें। कोई जादुई पानी की बात कह रहा था तो कोई जादुई पेड़ की, तो कोई इसे मजार का चमत्कार मान रहा था। वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम का कहना है कि इस पेड़ से पानी किसी चमत्कार की वजह से नहीं निकल रहा है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। दरअसल इस इलाके में जमीन के नीचे वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। उसी वजह से इस पेड़ की जड़ों से ज्यादा पानी पेड़ की पत्तियों तक पहुंच रहा है और वाष्पीकरण के कारण पत्तियों से पानी टपक रहा है।
हाँ, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। पेड़ की जड़ों से पानी का अवशोषण होता है और कैपिलरी एक्शन से पत्तियों तक जब पानी पहुंचता है तो वाष्पीकरण होकर के ड्रॉप बन के गिर रहा है। बाकी इसमें कोई दैविक चमत्कार नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। अब ये साफ हो चुका था कि इस पेड़ से पानी निकलने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। न्यूज़ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।